तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मूवी चैनल। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्वाइलाइट जोन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? तो कमेंट में बताना आपकी क्या विश है। तो ये मूवी उसी पे आधारित है। तो मूवी की शुरुआत ऐसे तो हमें एंड्रिया एंड्रिया को दिखाया जाता है। और एंड्रिया एक टाइम ट्रैवलर होती है और वो जिस ऑफिस में काम करती है, तो वो टाइम ट्रैवल के जो भी कुछ रिलेटेड वर्क होते हैं वो ऑफिस वो काम करती है। तो एक दिन एक सर्वे निकलता है जो एडोल्फ हिटलर के बारे में होती है। अब एडोल्फ हिटलर को तो हम सभी जानते हैं वो कितना क्रूअल था और कितना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पता करती है कि एडोल्फ हिटलर ने जब बड़ा होता है वो वॉर करता है, तब उसने 60 लाख लोगों को मारा होता है। इनका प्लान ये होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर एडोल्फ हिटलर जब जो छोटा बेबी होता है तो उस जो बेबी के रूप में होता है उसी को वो मार दे, ताकि कुछ हो ही हो भी। तो एड्रिया भी ठीक करते, ठीक है, इतने लोगों को जान बचाने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा। तो एड्रिया टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चली जाती है। वो फ्रेंच में एक गांव में जाती है जहाँ पे एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। और वो एक्चुअली उनका ये प्लान था कि एक जो नौकरानी थी काम करने के लिए, देखभाल करने वाली, तो वो 2 दिन में आने वाली थी। तो उसी के टाइम टाइम को लेकर मैनेज करके ये जो एंड्रिया जो है वो नौकरानी बनकर एडोल्फ हिटलर हिटलर के घर में जाने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी जो हमारी एंड्रिया है वो एडोल्फ हिटलर के घर में पहुँच गई है। और यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि जो एडोल्फ हिटलर के जो पिताजी है वो बहुत मतलब स्ट्रिक आदमी है। और वो बहुत अच्छी तरह से उनकी उसकी पूछताछ करते हैं कि तुम तो 2 दिन पहले बाद में आने वाली थी, अब क्यों इतनी जल्दी आई। तो ये ऐसा कुछ, ये तो ऑफिसर होते हैं, तो ये कुछ बहाना बनाकर उनको थोड़ा पटा देती है कि ऐसा नहीं है, वो मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं आई। तो ये सब कुछ वो बता देती है। तो हमें एडोल्फ हिटलर को दिखाया जाता है कि वो बहुत क्यूट दिखाते हैं यार बच्चे को। तो ऐसा, तो वो एंड्रिया दिखती है तो ये तो कितना मासूम है, इसको मैं कैसे मारूँ। तो उसके दिल में वो फ़ौरन दया जागती है। लेकिन वो अपने आप को तैयार करते हैं कि नहीं, इसने बहुत लोगों को मारा है, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा। तो एडोल्फ लेकिन जो हिटलर के पिता है वो बोलते हैं, लेकिन तुम हिटलर को बच्चे को हाथ मत लगाओ, उसके लिए हमने और एक नौकरानी लगी है। तो ये तो शौक होती है कि अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो यही करना था। तो वो बताते हैं कि मेरे एक्चुअली 3 बेटे थे। तो वो मेरे 3 बेटे अपनी पत्नी की लापरवाही की वजह से, क्योंकि मेरी पत्नी मानसिक तौर पर बीमार है, तो उसकी वजह से वो दोनों जिंदा नहीं है, तो इसलिए मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। तो एंड्रिया तो बहुत उस बहुत नाखुश होती है कि उसको तो हिटलर की बेबी सिटर का काम करना था, लेकिन वो तो काम उसको मिला नहीं, तो अब वो उसका मिशन कैसे कंप्लीट करेगी। वो तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी जब सब लोग सो जाते हैं रात के 12-1 बजे, वो अकेली छुप कर उठती है और देखती है यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा। वो एक छोटा सा तकिया लेकर हिटलर के पास जाती है और उसको लेकिन वो उसको देखते ही रहते वो। और वो उसके मन में ख़्याल आता है कि ये तो बच्चा इतना मासूम है, इसने अभी तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं अभी किसको मारूं। लेकिन फिर भी वो याद करते कि ये बड़ा होकर बहुत भविष्य में तबाही कर देगा, तो मुझे मारना ही होगा। इतने में हिटलर की माँ आती है। तो वो उसको बोलते क्या कर रहे हो, वो तकिया से क्या कर रहे होते। लेकिन वो बोलते नहीं, कुछ नहीं, मैं तो खाली देखने आ रहे थे कि बेबी हिटलर सो गए कि नहीं। तो वो लेकिन हिटलर तो अचानक से रोने लगते हैं और वो देखती है कि हिटलर तो अभी रोने लगा है, तो लेकिन वो उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है। तो हिटलर की माँ तो खुश होती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पास बच्चा सेफ है। ऐसे करके करके 2-3 दिन गुजर जाते हैं। और फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर एक दिन वो ऐसे बात करते हैं, वो जो हिटलर के पिताजी होते हैं वो बोलते हैं चलो आज मैं कॉन्सर्ट दिखाने जाता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, आप क्रिस्टियन जो घर में एक और नौकरानी थी आप उसके साथ जाओ, असल में उसका और उसका अफेयर चल रहा था। तो वो बोलते ठीक है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। और तो फिर हिटलर की माँ और ये दोनों घर में अकेले होते, तो हिटलर की माँ बोलते हैं वो मेरे हस्बैंड बहुत दयालु है, और एक्चुअली मैं भी उनकी नौकरानी ही थी। और जो पहले 3 बच्चे थे वो भी अभी भी वो नौकरानी से का अफेयर है, और मैं भी नौकरानी ही थी।
लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने अपने में नौकरानी थे और जो अभी भी उनका अफ़ेयर है वो भी नौकरानी के साथ ही है। तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो वो क्या करते हैं, जो हिट रात के 12 जब 12 बजे होते हैं और सब मेहमान एक्चुअली घर में पार्टी होती है, तो वो चुपके से हिटलर को चुरा लेती है और वो एड्रिना एक नदी में कूद जाती है। अभी उसके पीछे ही क्रिस्टीना आ जाती है, जो उसकी सेकंड नौकरानी वाली थी वो। वो देखती है कि अभी एड्रिना ने हिटलर को लेकर नदी में छलांग लगाई, तो वो तो अभी डर जाती है कि अगर इसको पिता को पता चला कि हिटलर के साथ ऐसा हुआ है, तो वो तो मुझे भी मार देंगे। तो वो रास्ते पे देखती है कि अ, एक लड़की है, एक लड़का है जो बहुत अकेला है और बहुत छोटा है, तो उसकी माँ जो है वो गरीब है, तो वो उसको बेचना चाहती है उस बच्चे को। तो वो उससे उसके कुछ पैसे देकर खरीद लेते हैं और वही बच्चा जो खरीदती है, वही हिटलर के पिताजी को दिखाती है। तो दोस्तों, तो यहाँ पे खुलती है असली पत्ती। एक्चुअली जो एड्रिना जिस बच्चे को चुरा लेती है, वो भविष्य में हिटलर नहीं बनता। जो चुराने के बाद जो उसकी क्रिस्टीना जो नौकरानी थी, वो दूसरे बच्चों को एडॉप्ट कर उसके हिटलर के बाप को बोलते कि ये तुम्हारा बेटा है। तो वो एक्चुअली होता है हिटलर। तब जब भविष्य में एड्रेना जाती है, तो वो तो मतलब देखते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने इतना मेहनत की और तो भविष्य वैसा के वैसा ही हिटलर तो वैसे ही बनता है, वही लोग मरते हैं, बहुत दुनिया में तबाही होती है। तो एक एक तभी वहाँ पे कोई एक इंसान बात बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ, भविष्य को कोई बदल नहीं सकता। तो इसी कहानी से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो कुछ भविष्य में होने वाला है वो पहले से ही तय है और कोई भी मतलब रोक नहीं सकता। हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये चाहे मैं अगर ना करूँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब जो कुछ होना होता है, वही होता है। तो एड्रिना को पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भविष्य को नहीं बदल सकते। तो ये बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों। इस मूवी का नाम है द जॉन ट्विलाइट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक